हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। मूवी की शुरुआत में हम वाइफ लाइक नाम की एक कंपनी को देखते हैं जो कि एक एंड्रॉइड वाइफ बनाती है। इस एंड्रॉइड वाइफ को जिस प्रकार से प्रोग्राम किया जाता है ये उसी प्रकार से काम करती है। अगर कोई मर्द अपनी मरी हुई पत्नी का मेमोरी इसमें डाल दे तो ये बिल्कुल उसकी पत्नी के जैसा काम करती है और इस एंड्रॉइड वाइफ का पूरा बिहेवियर उसके पत्नी जैसा हो जाता है और इसी कारण इस एंड्रॉइड वाइफ की चारों तरफ मांग है और हजारों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस एंड्रॉइड वाइफ की बिहेवियर इतना इंसानों जैसा है कि कई ऑर्गेनाइजेशन इसे इंसानों की तरह जीने की मांग करते हैं और कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं कि इन एंड्रॉइड वाइफ को किडनैप कर लेती है और इसे पूरी तरह से आजाद कर देती है और उसी ऑर्गेनाइजेशन में से एक है अस्कार ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए वाइफ लाइक कंपनी ने कोई एजेंट हायर कर रखे हैं जो इन एंड्रॉइड वाइफ को वापस रिकवर करके लाता है। उन्हीं एजेंटों में से एक है विलियम जो कि कई एंड्रॉइड वाइफों को रिकवर करके लाया है। विलियम इन एंड्रॉइड वाइफों को रिकवर करके लाने में एक माहिर एजेंट है और इसीलिए उस कंपनी का सीईओ मैरियन विलियम को अपने एक कक्ष में बुलाता है और उसे कहता है, विलियम तुम्हें अपनी पत्नी की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमने तुम्हारी मरी हुई पत्नी के मेमोरी के साथ एक नई एंड्रॉइड वाइफ को तैयार कर लिया है जो तुम्हें तुम्हारी पत्नी की जितना प्यार करेगी। विलियम उस एंड्रॉइड वाइफ को अपने घर लाता है, अपनी पत्नी की पुरानी कपड़े पहनाकर अपनी पत्नी का नाम लेडी देते हुए उसे एक्टिवेट कर देता है। विलियम उसे चलना, सांस लेना और कई प्रकार की आदतें सिखाता है। विलियम को लगता है कि कुछ दिन बाद ये एंड्रॉइड वाइफ उसकी पत्नी जैसा व्यवहार करने लगेगी। रात होने पर विलियम उस एंड्रॉइड वाइफ के साथ संबंध बनाता है लेकिन बीच में ही लो बैटरी होने के कारण चार्जिंग के लिए एंड्रॉइड वाइफ दूसरे कमरे में चली जाती है जहां पर उसे खिड़की से कुछ अजीब सी दिखाई देता है लेकिन उसे इग्नोर कर वह उसकी पुरानी वाइफ की कुछ चीजों को देखने लगती है। लेडी वहां पर रखी उसकी बीवी की एक डायरी को देखती है। सुबह होने पर लेडी विलियम से पूछती है कि तुम क्या करते हो, जहाँ पर विलियम उसे बताता है कि मैं एक एजेंट हूँ जो लोगों की सुरक्षा करता है। बगल के टीवी पर हम देखते हैं कि एक प्रोटेस्ट चल रहा है जहाँ पर कुछ औरतें इन एंड्रॉइड वाइफ को आजाद कर देने की मांग करती है। विलियम वहां से उठता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एंड्रॉइड वाइफ को देखते हैं जो विलियम के जाने के बाद घर में चारों तरफ चक्कर लगा रही है और विलियम की असली पतली लेडी की मेकअप की सामानों को देखती है और अपने ऊपर उसे ट्राई करती है। विलियम जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसे एक टास्क मिलता है कि अस्कार ऑर्गेनाइजेशन ने कई एंड्रॉइड वाइफों को किडनैप कर लिया है और विलियम को उसे रिकवर करके फिर से उसे वापस लाना है। विलियम अपने टास्क के मुताबिक लोकेशन पर पहुंचता है जहां पर वह देखता है कि एक एंड्रॉइड वाइफ भाग रही है। विलियम उसके गले में लगे 100 को निकालकर घर में कितने और हैं पूछता है जहां पर वह कहती है, एंड्रॉइड वाइफ कहती है कि घर में बहुत सारे एंड्रॉइड वाइफ हैं। विलियम उस घर में घुसता है जहां पर एक क्रिमिनल जो कि बॉक्सिंग का प्रैक्टिस करते हुए दिखाई पड़ता है और विलियम उसे आसानी से मारकर वहां की सारे एंड्रॉइड वाइफ को रिकवर कर लेता है। वहीं लेडी जब खुद को चार्ज करने के लिए बेड पर लेटती है तो उसमें ड्रीम मोड ऑन हो जाता है और वह एक ड्रीम में चली जाती है जहां पर उसकी मुलाकात ईडो से होती है। ईडो जो कि लेडी को ड्रीम में गाइड करेगा। ईडो लेडी की पहली मुलाकात में उसे एक पार्टी में भेजता है जहां पर उसे विलियम मिलता है और उसके साथ वह डांस करती है। उसके साथ डांस करने के बाद वह चार्ली नाम की एक एंड्रॉइड वाइफ के साथ डांस करती है जिसके बाद वहां पर एक मास्क मैन आ जाता है। मास्क मैन से वह पूछती है तुम कौन हो। मास्क मैन उसे एक पर्चा देते हुए कहता है बहुत जल्द तुम्हें याद आ जाएगा और वहां से वह चला जाता है। विलियम उन रिकवर एंड्रॉइड वाइफ को कंपनी में लाता है जहां पर उन्हें फिर से रिकवर किया जाना है जिससे कि वह फिर उस एंड्रॉइड वाइफ को किसी दूसरे को बेच सके। दूसरी तरफ लेडी फिर से अपनी ड्रीम मोड में चली जाती है जहां पर वह ईडो से अपनी ड्रीम हॉबीज के बारे में पूछती है। ईडो उसकी ड्रीम हॉबी के बारे में बताता है लेकिन लेडी की सिलाई वाला हॉबी उसमें नहीं होता है जिससे कि वह उसे कहती है कि सुबह उठते ही मुझे सिलाई वाला हॉबी याद आ रहा है लेकिन ये मेरे हॉबी में नहीं है, जहाँ पर ईडो उसमें सिलाई वाला हॉबी को इंस्टॉल कर देता है। लेडी सिलाई करती है और उस मास्क मैन के द्वारा दिए गए कार्ड पर दिए गए रेड बर्ड को बनाती है। लेडी जब साइकिलिंग कर रही होती है तो उसके सामने लूसी आ जाती है जो कि उससे बचाने के लिए लेडी वहीं पर गिर जाती है जहाँ पर लूसी लेडी से कहती है तुम्हें बहुत जल्द याद कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है और वहाँ से वह चली जाती है। लेडी इस बात को विलियम को बताती है जहाँ पर विलियम उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में सोचना बंद कर देनी चाहिए क्योंकि कुछ औरतों को लगता है कि एंड्रॉइड वाइफ उनकी जगह
ले रही है और उनकी पतियों को उनसे छीन रही है, जिससे कि वह एंड्रॉइड वाइफ से जलती है। लेडी विलियम की ओरिजिनल वाइफ लेडी की फेवरेट जगह पर जाती है, जहाँ पर उसे विलियम न दिखाई देते हुए वह मास्क मैन दिखाई देता है, जहाँ पर लेडी को कुछ गलत लगता है। इसीलिए वह जब अपने चार्जिंग रूम में अकेली होती है तो लेडी की डायरी को पढ़ती है, जिसमें उसे बहुत सारे प्यार भरी बातें लिखी होती है। अपने प्यार को पाने के लिए बहुत कुछ करने की बातें लिखी होती है। अब लेडी, जो कि विलियम की ओरिजिनल वाइफ के बारे में बहुत ज्यादा जानने की इच्छुक हो जाती है और इसीलिए अपना ड्रीम मोड ऑन कर देती है। ड्रीम में जाने के बाद ईडो समझ नहीं पाता कि लेडी की कोई फाइल जो कि ब्लॉक है, इसीलिए लेडी उसमें से एक फाइल को चुनती है और वहां पर चली जाती है, जहां पर वह विलियम की जगह उस मास्क मैन को देखती है, जो कि कहता है यहीं से शुरू हुआ था सब, बस तुम्हें याद करने की जरूरत है। लेकिन इसी बीच वह ड्रीम से उठ जाती है और विलियम उसे कहता है बस ये तुम्हारा एक सपना था, तुम इसे भूल जाओ। विलियम, जो कि लेडी के द्वारा बनाए गए रेड बर्ड को डस्टबिन में फेंक देता है। रात होने पर लेडी विलियम के सो जाने के बाद उसकी वाइफ को डायरी को पढ़ती है। फिर अगली सुबह विलियम को एक टास्क मिलता है, जिससे कि एक एंड्रॉइड वाइफ को फिर से रिकवर करके लाना होता है। विलियम अपने टास्क के मुताबिक वहां पहुंचता है। वो एंड्रॉइड वाइफ अब अपना नाम और चेहरा दोनों बदल ली है और वो एक सेक्रेटरी का काम करती है। विलियम उससे पूछता है तुम्हें किडनैप कौन किया है, जहां पर वो एंड्रॉइड वाइफ कहती है मैं वहां से किडनैप नहीं हुई हूँ, मैं अपने मर्जी से भागी हूँ और मैं वहां जाना नहीं चाहती हूँ और मैं वहां जाने के बजाय मरना पसंद करूंगी। और वहां से उठकर वो ऊपर से छलांग लगा देती है। दूसरी तरफ लेडी के पास लूसी आती है और उसे कहती है तुम्हें विलियम ने स्कार ऑर्गेनाइजेशन के बारे में झूठ बोला है और वह मास्क मैन तुमसे पर्सनली मिलना चाहता है। लूसी यह जानती है कि लेडी यह सारे बात रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए वह विलियम के लिए एक मैसेज छोड़ती है और कहती है कैनी तुमसे दोबारा मिलना चाहता है और यह कहकर वहां से वह चली जाती है। विलियम उस टूटी हुई एंड्रॉइड को वापस कंपनी में लाता है, क्योंकि विलियम का यही काम होता है। विलियम कंपनी के सीईओ मैरियम से मिलता है और उसे पूछता है इस एंड्रॉइड वाइफ ने सुसाइड क्यों किया। मैरियम उसे समझाता है कि उसके रीप्रोग्रामिंग की वजह से शायद वो सुसाइड किया, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेडी विलियम की वाइफ लेडी के फिर से लव स्टोरी को पढ़ती है और फिर से वह एक तकिए पर उस रेड बर्ड को बनाने लगती है। विलियम वहां पर आता है और उस रेड तकिए को देखकर वह बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। लेडी विलियम को लूसी के बारे में बताती है और उसका दिया गया मैसेज उसे देती है, जिसके बाद विलियम बहुत ज्यादा बौखला जाता है और अपने दोस्त जैक को कॉल करता है और उसे मदद मांगता है। विलियम जैक से कहता है कि हमने लेडी को कैनी से बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी लेडी अपने ड्रीम मोड में जाती है तो कैनी उसे हैक कर लेता है और उसके साथ वह हमेशा रहता है। विलियम जैक को बताता है कि हमें कैनी को ढूंढने के लिए लेडी के सपनों में जाना पड़ेगा और इसीलिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। विलियम जैक से कहता है कि लेडी को जो सपने में होता है और उसे चोट लगती है तो उसके रियल लाइफ में भी वह दर्द करता है। फिर ये दोनों लेडी की ड्रीम मोड ऑन कर देते हैं। लेडी ड्रीम में जाती है और वो फिर से मास्क मैन से मिलती है, जहाँ पर वो मास्क मैन कैनी ही होता है। यहाँ पर विलियम और जैक लेडी के सपनों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। कैनी लेडी से दोबारा मिलने के लिए एक जगह को चुनता है, लेकिन उससे पहले ही विलियम अपने फौज के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ पर कैनी न मिलते हुए एक मास्क पहने पुतला मिलता है। विलियम घर आता है जहाँ पर लेडी सही सुरक्षित होती है। लेडी उससे पूछती है कि आखिर ये क्या चल रहा है, कैनी कौन है और मुझसे तुम क्या छुपा रहे हो। जहाँ पर विलियम उसे कहता है कि कैनी और स्कार ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर मेरी असली पत्नी लेडी को टेररिस्ट घोषित करना चाहते थे और इसीलिए मैंने तुम्हारे इस ड्रीम से इस फाइल को हटा दिया है, जिससे कि तुम्हें यह जानकर कुछ बुरा न महसूस हो। विलियम जैक को बताता है कि कैनी ने लेडी को पूरी तरह से हैक कर लिया है और वह जानता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, इसीलिए लेडी को फिर से रीसेट करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं लेडी के ड्रीम में जाते हुए कैनी से मिलना चाहता हूँ। जैक विलियम और लेडी दोनों को कनेक्ट कर देता है और उनकी ड्रीम मोड ऑन कर देता है। लेकिन उससे पहले विलियम लेडी को बताता है कि जब उसकी चार्जिंग 10% हो जाए तो उसे तुरंत ही नींद से जाग जाना है, जिससे कि मैं भी जाग जाऊंगा। ड्रीम मोड में हम देखते हैं कि लेडी एक जंगल में होती है जहाँ पर कैनी आता है और फिर वहीं पर विलियम आ जाता है। विलियम लेडी को वहाँ से जाने को कहता है। लेडी वहाँ से भागने लगती है तो विलियम कैनी को बहुत मारने लगता है। लेडी भागते भागते एक बर्थडे पार्टी में पहुंचती है, जहाँ पर वो और भी एंड्रॉइड वाइफ के साथ पार्टी करने लगती है। दूसरी तरफ विलियम कैनी को मारते हुए उस पार्टी में पहुंच जाता है। कैनी लेडी को उसकी पुरानी बातों को याद करने को कहता है। कैनी विलियम से भी कहता है कि चाहे वो कुछ भी कोशिश कर ले, लेडी को उसकी पुरानी बातें एक दिन याद जरूर आएगी। विलियम कैनी को फिर से मारने लगता है और उसे मारने वाला होता है
तभी लेडी की बैटरी 10% हो जाती है और वो सपने से जाग जाती है और यहाँ पर फिर से विलियम भी उस सपने से जाग जाता है। जैक विलियम पर बहुत गुस्सा करता है और वो कहता है तुम सिर्फ सपने में जाकर बात करना चाहते थे, लेकिन तुमने वहाँ पर जाकर कुछ अलग ही किया और इसलिए मैं तुम्हारा फिर से कभी मदद नहीं करूंगा। विलियम लेडी से कहता है कि हमें तुम्हारा मेमोरी को फिर से रीसेट करना होगा जिससे कि तुम नए सिरे से फिर से बनोगी और मैं फिर तुम्हें पुरानी बातों को सिखा दूंगा। लेडी ऐसा न करने को चाहती है और वो अपना पुरानी मेमोरी को बचाना चाहती है, इसीलिए वो अपना ड्रीम मोड ऑन करती है और वो फिर से ईडो से मिलती है। ईडो से वो कहती है कि वह उसके सारी मेमोरी को एक ड्रॉ फाइल में बनाकर एक जगह सेव कर दे। ईडो ऐसा ही करता है और उसकी सारी मेमोरी को एक ड्रॉ फाइल बनाकर रख लेता है। विलियम लेडी को रीसेट करने के लिए उसे वाइफ लाइक कंपनी में लेकर जाता है। दूसरी तरफ लूसी जैक के घर आती है और उसकी एंड्रॉइड वाइफ को एक मेमोरी देती है और उसे जैक को देने को कहती है। जैक घर आता है और उसकी एंड्रॉइड वाइफ उसे वह मेमोरी देती है। कुछ घंटे बाद लेडी जो कि रीसेट होकर विलियम के घर आंखें खोलती है। विलियम उसे सारी बातें फिर से दोहराता है जिससे कि उसे फिर से याद हो जाए। लेडी को पुरानी सारी बातें याद होता है लेकिन वो ऐसा बिहेव करती है कि जैसे वो फिर से रीसेट होकर आई हो। तभी पीछे से जैक वहाँ पर आता है जहाँ पर विलियम लेडी को वहाँ से जाने को कहकर जैक से बातें करने लगता है। जैक उसे फाइल देते हुए कहता है कि मुझे पता लग चुका है कि तुमने लेडी के बॉयफ्रेंड कैनी को ही मारा है, इसीलिए कैनी हमें कहीं भी ढूंढने पर दिखाई नहीं दिया और कैनी सिर्फ लेडी की यादों में है और इसलिए मैं तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ। लेकिन उससे पहले वो कुछ कह पाता विलियम उसे गोली मार देता है। लेडी वहाँ पर आती है और विलियम से कहती है ये सारे बात मैं पहले से ही जानती हूँ। मैंने उसकी डायरी पढ़ी जब पहली बार ओरिजिनल लेडी तुमसे मिलने के लिए एक बात से आई थी। तुम उसके पीछे ही पड़ गए और तुमने उसकी जासूसी की। फिर एक बार तुमने कैनी और लेडी दोनों को गिरफ्तार कर लिया और लेडी को एंड्रॉइड वाइफ बनाकर तुमने कैनी को मार दिया और फिर लेडी को अपने घर ले आए और उसके साथ जबरदस्ती रहने लगे। लेकिन तुम्हारे बात जब लेडी नहीं मानने लगी तो तुमने उस तकिए के सहारे उसके मर्डर कर दिया जो कि रेड बर्ड वाली तकिया थी। जिसके बाद तुमने उसके हाथ में वो रिंग पहना दी जिससे कि सारे लोग यह जाने कि लेडी तुम्हारी पत्नी थी। और फिर जब तुमने एंड्रॉइड वाइफ बनाई तो उसमें वही हॉबी डलाई जो बस तुम्हें सिर्फ पसंद थी। लेडी की यह बात सुनकर विलियम बहुत ज्यादा शौक में पड़ जाता है और वह लेडी से कहता है हमने तुम्हें अच्छी पत्नी मानी और अच्छी तरह से तुम्हें प्यार दिया और मैं सिर्फ तुम्हें अपना मानता हूँ। लेकिन लेडी पर इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ता है क्योंकि लेडी को ओरिजिनल लेडी और कैनी दोनों की मौत का बदला लेना है और इसीलिए वो अपना एनर्जी की फुल पावर कर देती है और विलियम को उठाकर फेंकती है। उसके दोनों हाथों को तोड़कर वहीं रेड बर्ड वाले तकिए से उसे मार डालती है। ओरिजिनल लेडी और कैनी को याद करते हुए अपने हाथों से रिंग निकालती है और विलियम के शरीर पर उसे फेंक देती है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाता है।